हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों, आपका पढ़ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने पढ़ा था नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती या फिर तापी नदी। ताप्ती या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो अपना जल अरब सागर की ओर लेकर जाती है। अपना पानी कहां लेकर जाती है? अरब सागर की ओर। अरब सागर की ओर सबसे लंबी नदी कौन सी पड़ी थी हमने? नर्मदा नदी। और दूसरी नदी की हम बात करें तो दूसरी नदी कौन सी आ जाएगी? तापी या फिर ताप्ती नदी, जो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाले प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें इसके उद्गम की, तो इस नदी का उद्गम देखें तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कौन से स्टेट से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से होता है। कौन से जिले से? बैतूल जिले से। और बैतूल जिले के अंदर बात करें तो एक पर्वत है। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के अंदर मुल्ताई की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियों से? मुल्ताई की पहाड़ियां। कौन सी नदी थी अपने पास? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम हमने मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? बैतूल जिले से। और बैतूल जिले के अंदर कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत की कौन सी पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ? मुल्ताई की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद मध्य प्रदेश से ये नदी चलकर आई महाराष्ट्र के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर आ गई? महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र से ये चली और आ गई गुजरात के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर आ गई? गुजरात। और गुजरात से इस नदी ने अपना पानी खंबात की खाड़ी में उड़ेल दिया, और खंबात की खाड़ी से आगे चलकर पानी कहाँ आ गया? अरब सागर में आ गया। तो इसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि ताप्ती ये जो नदी है, इनका बहाव क्षेत्र 3 स्टेट में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन से के अंदर? गुजरात के अंदर। इसके बाद में ध्यान रखना है इसका उद्गम कि बैतूल जिले से हुआ है। चलो ठीक है। इसके बाद में कौन सी पहाड़ियों से? तो मुल्ताई की पहाड़ियां कौन से पर्वत श्रेणी के अंदर है? ये तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर आती है। इसके बाद में ध्यान रखना है कि ये नदी भी नर्मदा की तरह है, एक भ्रंश घाटी वाली नदी है, यानी कि ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इस नदी के उत्तर में हम आए तो उत्तर में एक पर्वत है। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और दक्षिण में हम आए तो दक्षिण के अंदर ये पर्वत हो गया कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। यानी कि इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से ये नदी गुजरती है, इसीलिए इसे भ्रंश घाटी वाली नदी कहा गया है। ठीक है। एक तो नर्मदा पड़ी थी और दूसरी अपने कौन सी पड़ी थी? ताप्ती नदी पड़ी है। अब बात करें कि इस नदी पर कुछ बांध है। ठीक है। तो बांध की बात करें तो इस नदी पर कुल 2 बांध बने हुए। नदी पर वैसे तो बहुत है, पर देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण इस पर 2 बांध बने हुए हैं। 2 बांधों की बात करें कि कौन सा बांध है, तो नंबर 1 काकरापार बांध। कौन सा बांध है? काकरापार, जो कि गुजरात के काकरापार में बना हुआ है। ध्यान रखना है, इसी काकरापार से पीछे एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में भी रह चुका है और एसएससी जेडी में रह चुका है। कौन सा प्रश्न? कि भारत में परमाणु रिएक्टर की बात की जाए तो कुल 7 के अंदर है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर कितने हैं? कुल 7 है। और उन 7 में से बात की जाए तो एक कहाँ है? काकरापार में। ये प्रश्न एसएससी जेडी और रेलवे ग्रुप डी दोनों में रह चुका है। जबकि यहीं से बात करें हम एक अपने राजस्थान से रावत भाटा, जो कि राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो काकरापार परमाणु रिएक्टर कौन से स्टेट में है? गुजरात में है, काकरापार में। और यही ताप्ती नदी पर एक बांध बना हुआ है गुजरात में। कौन सा बांध? काकरापार बांध, जो कि कौन से जिले के अंदर है? स्टेट के अंदर है, गुजरात के अंदर। और बात करें तो गुजरात में यही एक इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है, और वो कौन सा बांध है? उकाई बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? उकाई बांध। और उकाई बांध से हम बात करें तो उकाई बांध की कुल जो विद्युत क्षमता है वो है 75 मेगावाट। यानी कि एक इकाई की विद्युत क्षमता कितनी है? 75 मेगावाट। और कुल 4 इकाइयां हैं। कुल कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां। तो कुल कितनी हो गई? 5 चौके 20, 2 7 चौक 28 और 30। यानी कि कुल कितनी विद्युत क्षमता है इस बांध की?
तो इस बांध की कुल विद्युत क्षमता है वो कितना मेगावाट है, 300 मेगावाट है। और ये बांध उकाई बांध है जो सूरत में पड़ता है, सूरत गुजरात में, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें कि इस नदी के किनारे के लेकर बात करें, किनारे हम नगरों की बात करें तो इस नदी के किनारे 2 नगर बसे हुए हैं। एक तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा, बैतूल। तो बैतूल की बात की जाए तो बैतूल कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे होगा, ताप्ती नदी के किनारे होगा। इसके बाद में बात करें गुजरात का एक शहर सूरत की बात करें तो सूरत भी कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ताप्ती नदी पर ही ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अपना पानी कहाँ लेकर जाती है, अरब सागर की ओर लेकर जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो वैसे ज्यादा लंबाई नहीं है, 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। नर्मदा नदी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अपना जल प्रायद्वीपीय अरब सागर की ओर लेकर जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बैतूल, सतपुड़ा, मुल्ताई से हो गया। इसके बाद में किनारे की बात करें तो बैतूल और सूरत इस नदी के किनारे है। इस नदी पर 2 बांध बने हुए, एक तो काकरापार बांध है और दूसरा कौन सा है, उकाई बांध है। काकरापार से ये भी ध्यान में रखना है कि काकरापार एक परमाणु रिएक्टर विद्युत गृह है जो कि भारत के कुल 7 परमाणु रिएक्टरों में से एक है, ठीक है। वो कहाँ है, यहाँ है काकरापार। इसकी कुल विद्युत क्षमता की अगर हम बात कर लें तो 220 इंटू 2 यानी कि कुल विद्युत क्षमता कितनी है, 440 मेगावाट है। काकरापार परमाणु रिएक्टर विद्युत गृह की कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो 440 मेगावाट है। इसके बाद में दूसरा बांध है अपने पास कौन सा, उकाई बांध। उकाई बांध में कुल 4 विद्युत इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई की कुल क्षमता 75 मेगावाट है। इसी प्रकार से कुल विद्युत क्षमता इसकी कितनी हो गई, 300 मेगावाट हो गई, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगली नदी। तो अगली नदी है अपने पास, अगली नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी और एक अपने प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी और एक महानंदा। इस नदियों से लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखना है, अपने को अच्छी तरह से पढ़ना है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी की हम बात करें, इनके उपनाम जान लेते हैं। उपनाम कि गोदावरी नदी को कौन कौन सी उपनामों से जाना जाता है। तो यानी कि गोदावरी की बात करें तो ये कौन से भारत के अंदर है, दक्षिणी भारत में, तो इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा, ठीक है। इसके बाद में और बात करें तो इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा या सीधा लेकिन बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा या फिर इसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी को, गोदावरी नदी को। इसके बाद में हम देखें इस नदी का उद्गम। नदी के उद्गम की बात करें तो नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से। कौन से स्टेट से होता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के नासिक डिस्ट्रिक्ट से, नासिक। और नासिक में एक कस्बा पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। यानी कि कौन सी नदी का उद्गम पढ़ रहे हैं, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये नदी आएगी तेलंगाना। तेलंगाना के बाद ये नदी आएगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये नदी आएगी ओडिशा, और ओडिशा के बाद ये नदी आ जाएगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यानी कि हम इस नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र में हो जाएगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यानी कि लगभग इस नदी का बहाव क्षेत्र हो गया 5 स्टेट में, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये नदी आएगी और आंध्र प्रदेश में आने के बाद आंध्र प्रदेश का एक कस्बा है जिसका नाम है राजमुंदरी, राजमुंदरी। इस राजमुंदरी से यह नदी कई शाखाओं में बंटती है, 3-4 शाखाओं में बंट जाती है, और ये बंटने के बाद में ये नदी अपना पानी कहाँ उड़ेल देती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। राजमुंदरी के आगे ये नदी पे एक डेल्टा बनाती हुई और अपना पानी
बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। तो ये राजमुंद्री कस्बा ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्र से ये नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है, तो राजमुंद्री नामक स्थान से कई धाराओं में ये बंटती है और बंटने के बाद में ये पानी तो अपना पानी कहाँ उड़ेल देगी, खंबात की खाड़ी में। अब बात करें इस नदी के कुछ किनारे की, कि किनारे कोई नगर बसे हुए क्या, किनारे में हम बात करें तो किनारे इसके एक तो ये हो जाएगा नासिक की हम बात करें तो शिरडी वाले साईं बाबा के लिए थोड़ा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें त्र्यंबकेश्वर की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तेलंगाना में भद्राचलम, तेलंगाना का भद्राचलम कौन से नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। ये भद्राचलम राम सीता के मंदिरों के लिए जाना जाता है, राम और सीता के यहाँ बहुत सारे मंदिर है, इसलिए भद्राचलम को दक्षिणी भारत के अयोध्या कहा जाता है। दक्षिणी भारत के अयोध्या किसे कहा जाता है, भद्राचलम को, ध्यान में रह जाएगा, ठीक। इसके बाद में इस नदी के किनारे और देखें तो बीच में अपना एक छोटा सा रह गया ना, मध्य प्रदेश में भी आएगी ये नदी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश का इसमें एक तो आ जाएगा बालाघाट कौन सी नदी के किनारे है, तो इस गोदावरी नदी के किनारे है। बालाघाट की बात करें तो मैंगनीज खानों के लिए सर्वप्रमुख है, मैंगनीज खानों के लिए ये जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम और बात करें तो महाराष्ट्र का एक और आ जाएगा औरंगाबाद। महाराष्ट्र का एक कस्बा इसके किनारे और आ जाएगा औरंगाबाद, जो बौद्ध गुफाओं से लेकर ऐसे कुछ जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सी नदी थी अपने पास, गोदावरी नदी। अब इस गोदावरी नदी का प्रश्न ये ध्यान में रखना है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन से भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है। तो भाई प्रायद्वीप भारत की ये लंबी नदी है, तो अपने नर्मदा कैसे पड़ी थी, नर्मदा का ये ध्यान में रखना है कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली वो सबसे लंबी नदी थी, और ये कौन सी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। इस नदी की यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इस नदी पर बात करें हम बांध को लेकर, क्या कोई इस नदी पर बांध है, तो बांध की बात करें तो एक बांध है इस नदी पर, कौन सा, जयंकवाड़ी बांध। इस जयंकवाड़ी बांध यह एक बहुउद्देश्य परियोजना है, और बहुउद्देश्य का मतलब सिंचाई भी हो रही है, पेयजल भी करवा रहा है ये बांध, और जल विद्युत भी उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है। तो जयंकवाड़ी ये जो बांध है इसकी कुल विद्युत क्षमता है वो है 800 मेगावाट। जयंकवाड़ी जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, जयंकवाड़ी की बात करें तो जयंकवाड़ी ये बनी है औरंगाबाद में, और औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयंकवाड़ी की कुल विद्युत क्षमता 800 मेगावाट है। जयंकवाड़ी बांध औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। यह जयंकवाड़ी बांध महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाता है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कौन सा बांध कहलाता है, जयंकवाड़ी बांध, ठीक है। तो कौन सी नदी थी अपने पास, गोदावरी नदी थी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से इनका उद्गम हुआ। उद्गम के बाद यह नदी महाराष्ट्र और फिर थोड़ी सी ऊपर चलती हुई यानी कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बिल्कुल बह के, और इसके बाद में आई नदी तेलंगाना में वापस घूमती। तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में, और ओडिशा के बाद आ गई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान से इसने अपना पानी कहाँ भेज दिया, बंगाल की खाड़ी में कई धाराओं में और एक डेल्टा बनाती हुई, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में नदी का उपनाम तो दक्षिण की गंगा,
और बूढ़ी गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नदी के किनारे, नदी के किनारों की बात करें तो नासिक इस नदी के किनारे है, महाराष्ट्र का है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र का है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का है। ये इन नदी के किनारे हैं। तेलंगाना का भद्राचलम कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। भद्राचलम को राम सीता के मंदिर अधिक होने के कारण इसे दक्षिणी भारत के अयोध्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट इस नदी के किनारे, जो कि कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? मैंगनीज खनिज के लिए। जबकि ध्यान रहे, गोदावरी नदी घाटी का प्रश्न आ जाए कि गोदावरी नदी घाटी कौन से खनिज के लिए जानी जाती है, तो गोदावरी नदी घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। और बात करें तो प्राकृतिक, यह नदी प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है और खनिज पदार्थ के लिए। और खनिज में बात करें तो पेट्रोलियम खनिज, पेट्रोलियम खनिज के, कोयला के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए और पेट्रोलियम के लिए कौन सी नदी घाटी जानी जाती है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये इस नदी के किनारे हो गए। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, जो औरंगाबाद में बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है जैंकवाड़ी बांध। और जैंकवाड़ी बांध की कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो 800 मेगावाट विद्युत क्षमता है और यह महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इतनी, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।